इसी बीच ये दोनों बालक लगभग 2 वर्ष के हुए। तब श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों और नापित को कर्णछेदन संस्कार के लिए आमंत्रित किया। दोनों बालकों को बहलाने के लिए पूड़ी, सोहारी एवं गुड़ की डेली पहले से ही हाथ में थमा दी। श्री यशोदा सोच रही हैं कि बालक इसको खाने में लगे रहेंगे और इनका ध्यान कर्णछेदन की पीड़ा से भटका रहेगा। ब्रह्मा एवं शिव जी इस लीला को देखकर हंसते जा रहे थे। श्री यशोदा माता का हृदय धक धक कर रहा था। कहीं बालकृष्ण इस कर्ण छेदन संस्कार में बाधा उत्पन्न न कर दें। लेकिन माता बड़ी ही चतुर थी। इन्होंने सीख से हल्दी उठाई और कान के पास वहां लगा दी जहां कान छेदा जाने वाला था। 2 कर्ण की स्वर्ण बालियां पहले ही मंगा ली थीं। नापित ने जिस फुर्ती से कर्ण छेदन किया उसे क्या कहा जाए। यद्यपि दोनों बालक कर्ण जन्म से ही छिदे हुए थे, फिर भी दोनों माताएं बालकों के कर्ण छेदन को देखकर अपने मन में बड़ी विचलित हो रही थीं और इसलिए उनकी आंखों में तुरंत ही अश्रु आ गए। वे दोनों बालकों के असहज भाव को देखकर नापित को डांटने लगी कि अरे सावधानी से छेदो। लेकिन श्री नंद इस संस्कार के संपन्न होने के कारण बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। सभी गोपियां ताली बजाकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। कर्ण छेदन के संस्कार होते ही वे सभी बाहर खड़ी गोपियां शीघ्र ही भीतर आ गईं और नंद भवन में उत्सव मनाने लगी। जब कर्ण छेदन संस्कार प्रसन्नता पूर्वक हो गया, तब आकाश स्थित देवांगनाएं कहने लगीं कि ब्रज की सेविकाओं के ऐश्वर्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो फिर मातृभाव वाली गोपियों की बराबरी कौन कर सकता है। नंद भवन में आई हुई सभी गोपियां मग्न होकर गीत गाने लगी थीं। माता यशोदा अपने लाल को एवं रोहिणी जी अपने लाल को हिलाती डुलाती जा रही थी। जिस सुख का मुनिजन ब्रह्म पर ध्यान करने भी नहीं पा सकते, उसको ब्रजवासी जन ब्रज में लूटे जा रहे थे। संस्कार के तुरंत पश्चात श्री नंद बाबा सभी आगंतुकों को मणि मोती न्योछावर के रूप में लुटाने लगे। उन्होंने उदार चित्त होकर सभी ब्रजवासियों को वस्त्र परिधान भेंट किए। इस प्रकार कर्ण छेदन संस्कार भी बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।